बट तेरी जो डीएम आई थी वो डीएम आए थे ऑलमोस्ट दोपहर में 2:30-3 बजे, तब से भाई ने अभी तक बुक ही नहीं किया। तो उस कंसोल के आगे स्टेज बनता है, अदरवाइज़ कंसोल किसी लेफ्ट या राइट साइड में होता है, तो फिर वो स्टेज कहीं और बनता है। बट गाड़ी के आगे मतलब गाड़ी के पीछे, गाड़ी के आगे दोनों जगह बाइक लगा दिया। अब बताओ हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी हमारी गाड़ी? कुछ नहीं, थोड़ी सी पार्किंग स्किल, ड्राइविंग स्किल दिखानी पड़ेगी हमें, पार्क करने वाली स्किल दिखानी पड़ेगी और फिर निकलेगी। क्योंकि ये भी भाई दिल्ली के अंदर जद्दोजहद है भाई साहब। अब घर के अंदर मैंने पार्किंग तो बनवा ली, पर हालत आता कौन अंदर लेके जाएगा यार, फिर कौन बाहर घर लेके आएगा गाड़ी को? क्योंकि सबसे बड़ी सिरदर्दी तो यही है ना दिल्ली के अंदर। चलो गाइस, वी आर अबाउट टू लीव, नॉट अबाउट टू लीव, वी ऑलरेडी लीव्ड फॉर दी नाइट लाइफ। बहुत दिनों बाद हम ये ब्लॉग स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे आगे में गाड़ी खड़ी है, उसको पीछे कर देते हैं। अगर हमने हेडलाइट ही नहीं चलाई गाड़ी की, शाबाश। Actually, I wanted to know about the entry and what time. Welcome back guys to my another vlog. We are here at the in my car, not somewhere, मतलब किसी क्लब में नहीं हूँ मैं, अभी यही हूँ। तो मैं एक्चुअली व्लॉग में अपना मतलब वॉल ब्लॉग कह रहा हूँ यार, मतलब मैं कैसे बताऊँगा, कैमरा इतना स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ आजकल। व्लॉग कहाँ से बनेगा? कल भी मैंने कैमरा स्टार्ट किया, वहाँ जाके बस में फंस गया, क्योंकि मैं आजकल उसमें जाने के बाद मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाता, क्योंकि भाई इतनी चीज़ें गलत हो रखी होती हैं क्लब के अंदर, मैं कैसे ठीक करवाऊँ? तो बस उसी में माइंड मेरा चला जाता है ठीक कराने में, और मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट करा पाता हूँ अपना, मतलब किसी से भी नहीं करा पाता हूँ, खुद भी नहीं कर पाता हूँ। तो बस यही सीन है। और अभी हम जा रहे हैं, आज है फादर्स डे गाइस, हैप्पी फादर्स डे टू माय ऑल फ्रेंड्स। आजकल भाई पूरा दिन सोने में निकलता है, रात में जागने में निकलता है, ये बहुत गलत हो रहा है। आई लाइक डे वाला काम, नोट रात वाला काम, बड़ा ठीक है। फोटो वाला नहीं है जी सर, बड़ा ही कहीं घुस रहा है ना इधर, है ना? अब इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है तो ये दोनों जानते, बट हाँ ऑटो वाला थोड़ा सा लेफ्ट में रख रखी थी गाड़ी, उसको राइट में जाना था, और जिसको लेफ्ट में जाना था उसे गाड़ी राइट पर रख रखी थी। दोनों एक दूसरे में जाके बच गए, मतलब लगी तो नहीं गाड़ी आपस में एक दूसरे की। और यही होता है भाई, जिसको जिस साइड जाना होता है उसको भाई पहले से ही 200 300 400 500 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर पहले ही गाड़ी को लेफ्ट में कर लेना चाहिए, जिससे कि ये सीन ना हो। बहुत बड़ा सीन होता है भाई लड़ाई वाला कांड, क्योंकि लोगों को लगता है इसको यहाँ जाना था, ये आया नहीं यहाँ पर अभी तक, तो इसलिए बंदे थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। बट छोड़ो, हम पहुँचने वाले हैं अभी। फ्लाईओवर, और ये भाई बड़ी महंगी गाड़ी है इसकी, ठीक है। और ये इतना रिस्क ले रहा है, गाड़ी को ना तो लेफ्ट में रख रहा है ना कहीं रख रहा है, और कहीं बच जाएगी ना तो फिर कहेगा गाड़ी नहीं चलानी आती, गाड़ी नहीं चलानी आती। 2 गाड़ियों की जगह में घुस रहा है। अपनी लाइन में रख भाई गाड़ी, महंगी गाड़ी तो क्या होगा, हमारे भी तो सस्ती थोड़ी ना, हमारी तो हमारे लिए महंगी है भाई, तेरी गाड़ी तेरे लिए महंगी होगी क्यों? हमारी गाड़ी हमारे लिए महंगी है भाई क्यों? तो बस यही बात है। तो मैंने कहा आजकल मैं भी थोड़ा गुस्सा कर दूँ, व्लॉग में गुस्सा नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए। और भाई इतना स्लो ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पर, शायद कोई गाड़ी, ओहो गाड़ी खराब हो गई है गाइस, ये देखो। गाड़ी खराब हो गई है ना, इस वजह से ट्रैफिक लगा रखा था। मैं वही कहूँ, ट्रैफिक क्यों है? इतना ट्रैफिक तो नहीं होता है, बट है इतना ट्रैफिक, क्या करें बताओ। तो देखो यार, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ पहले ही लाइट जला के,
कि कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री होती है मेरी मोबाइल ऐप के थ्रू। आप बड़ी खुशी से हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू बुक कर सकते हो। लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता ही है, वहाँ से बुक कर लेना, ठीक है। और बस यही सीन ऐसे चलता रहेगा रात भर। देखेंगे अगर कुछ वहाँ जाके रिकॉर्ड कर पाए तो, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पर ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए आज थोड़ा रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि अच्छा लगता है कुछ रिकॉर्ड हो जाता है तो। वी आर रीच्ड गाइस। मतलब अभी तो मैं गाड़ी में हूँ, अभी नहीं पहुँचा, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा जहाँ मैं जा रहा हूँ। आज है भाई फादर्स डे, तो आज चक्कर क्या, बापू तेरे करके जो एक सिंगर है ना, अमर संधू करके है भाई, वो प्ले करने आ रहा है भाई, और नॉट के अंदर भाई, ठीक है। तो आज मैं सोच रहा हूँ वहाँ चला जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा बहुत दिन हो गए पंजाबी वाली गिग अटेंड नहीं करी ना मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ वही अटेंड कर ली जाए आज। क्यों, अंदर घुस के वक्त चोरी करेंगे आप लोगों के साथ जा। सीन ये रहा भाई, लेफ्ट में प्रिपरेशन चल रही है, मतलब स्टेज बनता है ना जब कोई भी आर्टिस्ट आता है तो उसका एक स्टेज बनता है, और वो भी मोस्टली कंसोल के सामने होता है। अगर कंसोल का मेन स्पॉट है ना क्लब का, तो उस कंसोल के आगे स्टेज बनता है, अदरवाइज़ कंसोल किसी लेफ्ट या राइट साइड में होता है तो फिर वो स्टेज कहीं और बनता है। बट मोस्टली नाइट क्लब्स के अंदर स्टेज कंसोल के सामने ही बनता है। तो अब थोड़ा सा साउंड चेक हो रहा है भाई, क्योंकि माइक टेस्टिंग 1 2 3 होगी, लाइव सिंगिंग है ना भाई, तो ये होगा। और साउंड चेक करेगा, अपनी स्टेज देखेगा कितनी है वर्दी है कूदने लायक भाई। कई जगहों पे ऐसा होता है स्टेज भी टूट जाती है भाई आर्टिस्टों की, सुना है मैंने, ऐसे आज तक मेरे सामने आंखों के सामने नहीं हुआ कभी भी, बट वो चेक करने आते हैं फिर भी, और वो अच्छी चीज़ है भाई। एक मेरे लिए ताजी ने, एक मेरे लिए बालू ना बैठा जेड़ा, एक मेरे लिए किन्ने एहसान मेरे सिर पे, सोच सोच अखों च चो गया, बापू तेरे करके रुपया देख हो गया, साइकिल पे किन्ने ना गड्डी जुदा हो गया, बापू तेरे करके मैं पैरों पे। सच्ची अपने जुदों में हाथ जोड़ के मैं मांगता हूँ कि तंदुरुस्ती, सच्चे अपने जुदों में हाथ जोड़ के मेरी हिस्से दी दुख सिरा ना सौदा, अपने जो दिला दिल को गया। तो ये सीन था भाई आज का। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बन रहे थे, हमने कहा कंटिन्यूसली व्लॉग बनाएंगे। कंटिन्यूसली तो नहीं, मतलब आज का तो व्लॉग पूरा ही बनाएंगे हम। गाड़ी में बैठे के चोरी करेंगे आप लोगों के साथ। आज पता है क्या हुआ, मेरी टीम के पास एक डीएम आया, कह रहा आपकी ऐप में बहुत सारे बग हैं, ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है, आपकी ऐप में बहुत सारे बग हैं, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो बताओ कैसे बुक करूं, क्या है। वो लॉगिन हो गया सक्सेसफुली, ऐसा नहीं वो लॉगिन नहीं कर पाया, ऐप में लॉगिन हो गया था सक्सेसफुली, सब कुछ काम हो गए थे, बट भाई ने टोर में ना बुक नहीं किया, और उसको लग रहा था वॉकिंग एंट्री फ्री होती है भाई। वो आ गया यहाँ पे क्लब के अंदर, जहाँ पर अपना नोट है ना यहाँ इसके अंदर, और तो उसने बुक नहीं किया भाई। यहाँ पर आके बोल रहा कि मेरे को एंट्री चाहिए। उन्होंने भाई कवर चार्जेस बता दिए 6000 पर कपल, क्योंकि भाई आज आर्टिस्ट है ना बापू तेरे करके जो सिंगर है उसका, तो
उससे मेरी थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई, तो उसने बोला कि हाँ मैंने लॉगिन वगैरह तो कर लिया था, बट मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैं रास्ते में था। मैंने क्या रास्ते में था, तो ऐसा क्या था भाई, बट तेरी जो DM आई थी वो DM आए थे ऑलमोस्ट दोपहर में 2:30-3 बजे, तब से भाई ने अभी तक बुक ही नहीं किया। फिर जब बुक नहीं किया तो फिर सीन हो ही जाता बिना बुक करे, क्योंकि एंट्री चार्जेबल हो जाती है। तो भाई साहब हमारे एंट्री डिनाई कर दी गेट पे, तो वो मेरे पास आया। मैंने कहा भाई मैं इसमें तो कुछ हेल्प कर नहीं सकता। तो उसने मुझे बोला कि यार देखो मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, सब्सक्राइबर हूँ आपका, ये है वो है। भाई मैंने चेक किया भाई, मैंने कहा भाई दिखा अगर सब्सक्राइबर है। तो भाई ने ना मेरा चैनल फॉलो कर रखा, सब्सक्राइब कर रखा, ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा, इवन मेरी कंपनी को भी फॉलो नहीं कर रखा, बट वो कह रहा मैं रेगुलर आपके वो देखता हूँ व्लॉग। भाई यार झूठ की ना अंत होती है, अत होती है, अंत नहीं अत होती है। तो झूठ की अत होती है। भाई को पकड़ लिया गया। हमने कहा भाई मैं तो हेल्प कर नहीं पाऊंगा। कह रहा फिर भैया आपके जो हम सब्सक्राइबर हैं वो क्या करें। मैं कहा भाई मेरी कंपनी एंट्री कराती है फ्री, जो कि आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि अगर आप क्लब को ऐप से बुक कर लेते तो आपकी फ्री एंट्री हो जाती, बट आपने बुक ही नहीं किया और यहाँ पे आके कह रहे हो कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, ये है वो है। देखो यार मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो तो ही आपकी एंट्री होगी, तो ही मैं आपकी एंट्री करूँगा, ऐसा नहीं होता। क्लब मेरे नहीं है, जिनके साथ मेरी कंपनी एसोसिएट है ना, वो क्लब मेरे नहीं है, मैं उनके साथ, मेरी कंपनी एसोसिएट है। तो मैं इतना करा सकता हूँ कि भाई आप लेट हो गए हो, ठीक है 10-5 मिनट लेट हो, एंट्री बंद हो गई, तो मैं अपना फेवर दे सकता हूँ कि भाई प्लीज़ अलाउ कर दो। ये कर सकता हूँ अपने पर्सनल गुड फेवर पे, है ना। बट आप सोचो कि भाई बुक ही ना करो और एंट्री हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि भाई आर्टिस्ट की नाइट थी, वो पैसे लगाए हैं उन्होंने, सिंगर बुलाया है, तो वो कैसे कवर करेंगे उस चीज़ को। आप लोग शायद मेरी बात समझ सकते हो, बट कुछ लोग नहीं मानते हैं इस बात को। तो भाई फिर भी मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तू एम हाउस चला जा, वहाँ मैं पर्सनली फ़ोन करके तेरे बारे में बोल देता हूँ कि तू आ रहा है, तेरे को एंट्री दे देंगे, अपना नाम बता दे। तो मैंने उसका नाम लेके पर्सनली कॉल करके बोल दिया, मैं कहा भाई चला जा, तेरी एंट्री हो जाएगी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। आप टोर में आते हो, आपकी एंट्रियाँ नहीं होती और ब्लेम करते हो आप दूसरे लोगों को। इवन मैं भी जब ऐसे सिंगल बंदा काम करता था तो मेरे को भी ब्लेम किया जाता था। ये लोगों की आदत है भाई, आप अच्छी चीज़ कभी नहीं देखते, वो हमेशा बुरी चीज़ के लिए ही आपको टोकेंगे। अभी तक हमारी कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 लाख मतलब 5 लाख लोगों की एंट्रियाँ करा चुके हैं, मतलब 5 लाख एंट्रीज हो चुकी हैं हमारी ऐप के थ्रू सक्सेसफुली। ऐसा नहीं है कि एंट्रीज नहीं, सक्सेसफुली। एंड बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए, इवन कोई भी हो तो उसके लिए बहुत बड़ा नंबर है 5 लाख लोगों की एंट्रियाँ हो जाना क्लब के अंदर ऐप के थ्रू। भाई मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है, मैं बहुत हैप्पी फील करता हूँ, क्योंकि मेरी टीम ने थोड़े दिन पहले बताया था। तो आप सोच सकते हो भाई वो लोग भी तो होंगे ना जो एंट्रीज करके अंदर गए हैं, प्री बुकिंग करिए। क्योंकि भाई एंट्री जो होती है ना वो प्री बुकिंग पे होती है, गेट पे आके तो चार्ज ही होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि जो गेट मैनेजर होता है ना उसका भी एक टास्क होता है कि मेरे को ना इतने कवर चार्जेस क्लब को देने हैं। अगर वो सबको ऐसे फ्री एंट्री देने लग गए तो भाई क्लब कैसे चलेगा, सेल कैसे निकलेगी, आर्टिस्ट की जो कॉस्ट होती है भाई, जो आप लोगों के लिए बुलाया एंटरटेन करने के लिए, वो कैसे होगा। ऐसे तो निकलेंगे ना, क्या आप आओगे और आपको चार्ज किया जाएगा। इसलिए आप पहले प्री बुकिंग करा लो। अगर आपको कोई सिंगर पसंद है, अगर वो वहाँ आप जा रहे हो, ऑन द स्पॉट जाओगे तो यही होगा। तो आज छोटा सा केस मेरी नज़रों में आया तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कुछ लोग भाई इस चीज़ को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो बस ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। और ये नाइट लाइफ है भाई, लोग खर्चा निकालना पड़ता है भाई। क्लब तभी चलेंगे, मैनेजर्स की सैलरी होती है, मतलब पूरे स्टाफ की सैलरी होती है, रेंट होता है, बहुत चीज़ें होती है भाई। कैसे निकलेगा भाई, इवन करोड़ में जाता है भाई, खर्चा करोड़ में जाता है। कैसे होगा भाई, आप समझो मेरी बात को। आजकल बड़ा फेमस हो रहा है ना वो विजय माल्या वाला, उसकी कंपनी डूब गई भाई चक्कर में। भाई खर्चे पूरे नहीं करता था और स्टाफ की सैलरी नहीं देता था भाई, डूब गई भाई किंगफिशर। भाई कोई अपना काम थोड़ी ना बंद कराना चाहेगा। आप समझदार हो यार, मुझसे ज़्यादा समझदार हो शायद आप, है ना। बट लोग नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते उनको फिर चार्ज करना पड़ता है। गेट पे लाइट लगाना ज़रूरी है, अच्छा नहीं आता फेस।